हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोच पर। आज जो हमने अपनी सीरीज शुरू की है इतिहास के लिए, उसी क्रम में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आगे सामने प्रस्तुत हैं। इतिहास के लिए एक सामान्य समझ विकसित करना, मतलब आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाते, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। चीजों को सही क्रम में जानिए, सही क्रम में जानेंगे, मेमोराइज करने में इजी होएगा और आप उस स्थिति में होंगे जब एक बार पढ़ लिया, आप कभी भी उस चीज को एक बार रिवाइज करेंगे और सही क्रम में रख करके अपनी मेहनत को अपने पेपर पर साकार कर सकेंगे। तो इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को खत्म कर लिया है, उसके सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, पहले वहां से पढ़िए, उसके बाद यहाँ आइए। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सामान्य समझ के दृष्टिकोण से कि देखिए जब मानव सभ्यता का विकास भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिवासी काल, जहां मानव आदिवासी था। इस एज को पढ़ने के लिए हमारे पास है स्टोन एज के नाम से एक चैप्टर होगा और पाषाण काल पढ़ेंगे। यहां क्या है, यहां मानव जो है वो जंगल में रहता है, जंगल के संसाधनों पर वो निर्भर है, साथ ही साथ वो क्या है, शिकारी है, पशु चारक है, पशुओं पर डिपेंड रहने वाला है। मानव आदिवासी है, उसके सारे हथियार पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थरों से बने हुए हैं। मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज भी इसी काल में होती है, वो है आग की खोज। आग का आविष्कार इसी काल में होता है। इस एज को 3 एज में फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। पाषाण काल को पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 काल में बांट दिया जाता है। आई रिपीट, सबसे पहले है पेलियोलिथिक पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक नव पाषाण काल। मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है आग, वो इसी काल में निकल करके आती है और यहां से मानव का विकास हुआ। मानव कहां पहुंचता है, नगरीय सभ्यता में। समझना, सबसे पहले वैसे हिस्टोरियंस या दुनिया में रिसर्च होती है तो आप क्या कहेंगे, देखिए आप अगर विकसित होते हैं तो विकसित से पहले जो जनजाति है वो जनजाति कहां आती है, जनजाति आएगी पहले विकास के क्रम में। पहले जनजाति होगी, जनजाति विकसित होगी तो जनजाति मुख्य समाज का हिस्सा बनेगी, मुख्य समाज ग्रामीण होगा, ग्रामीण से फिर शहरी जाएगा। लेकिन बीच का पॉइंट मिसिंग है और आदिवासी सीधा कहां पहुंच गया, नगरीय सभ्यता में, अर्बनाइजेशन की तरफ पहुंच गया। सबसे पहला नगरीकरण भारत में होता है, उस नगरीकरण को हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। अब हड़प्पा सभ्यता में आप डिटेल में पढ़े नगरीकरण में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या कैसे था। उसके बाद जो नगरीकरण है उसका डिक्लाइन होता है और आ जाता है ग्रामीण। नगरीकरण का डिक्लाइन होकर क्या आया, ग्रामीण। लेकिन इन दोनों के बीच में एक स्थिति है, संक्रमण की स्थिति। बोले सर ये कैसे, वो ऐसे कि मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया, फिर पानी को ठंडा कर दिया, लेकिन पानी गर्म और पानी ठंडे के बीच की जो स्थिति है उसको बोलते हैं गुनगुना पानी। ये तो ढूंढते रहते ना सर्दियों में, तो थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा मिलाकर गुनगुना बन जाए, वही स्थिति है संक्रमण काल की। हड़प्पा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और ग्रामीण सभ्यता पूरी तरह लागू नहीं हुई, वो काल है संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड। और ट्रांजिशन पीरियड के बारे में हमारे पास जो एविडेंस बहुत कम है हिस्टोरियन के पास, इस वजह से कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसके ऊपर नहीं है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो नगरीकरण से सीधा कहां जाते हैं, ग्रामीणी व्यवस्था पर, और जिसको पढ़ते हैं हम ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में भारतीय सभ्यता क्या हो गई, पहले आदिवासी थी, फिर नगरी हुई, नगरी से ग्रामीण हो गई। अब विकास होता है मानव का और भारत में पुनर्नगरीकरण आएगा ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के बाद में उत्पत्ति होती है महाजनपदाज की। 16 महाजनपद आएंगे और पुनर्नगरीकरण की शुरुआत हो जाएगी। इस क्रम में इतिहास को हम जानेंगे, आप समझ गए पूरा। एक छोटा सा टॉपिक और यहां डिस्कस कर लेते हैं। कल हम शुरू करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम जो है ऋग्वेदिक काल से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वो ये है कि विश्व के प्राचीन ग्रंथ, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। एक हमारा ऋग्वेद, एक ज़राथुस्ट्रा और एक ओडिसी, होमर द्वारा रचित ओडिसी। लेकिन सारे हिस्टोरियंस एक बात पर सहमत होते हैं, वो देखिए जो इनकी डेट है, डेट के आधार से पुराना किसको मान लिया जाएगा, ऋग्वेद को। 1500 बीसी है इसकी डेट। हालांकि इसका कुछ भाग 1000 बीसी के लगभग भी लिखा गया है।
कुछ भाग, पूरा नहीं। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तब जानेंगे कि पहला और 10वां चैप्टर जो है वो ऐड किया गया, 2 से लेकर 9 तक प्राचीन था। उसके बाद जैद अवेस्ता 1400 BC, जैद अवेस्ता 1400 BC। ओडिसी द्वारा रचित, होमर द्वारा रचित ओडिसी ग्रंथ जो है 900 से 800 BC। ये रिटन स्क्रिप्चर दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है 3। अब उस समय का मानव कैसा है, पशुओं पर डिपेंड करता है, तो किस ग्रंथ में किस पशु को महत्वता दी गई है। और जिस तरह आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको मानते हैं टेस्ला, और नहीं समझ आया सर, हमने डीजल कार का यूज करते हैं, पेट्रोल कार का यूज करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आने वाली है, इलेक्ट्रिक कार, नो डाउट इलेक्ट्रिक कार। टेस्ला कंपनी, एलन मस्क जो है वो क्या किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कार की। और इलेक्ट्रिक कार की तरह ही उस जमाने की इलेक्ट्रिक कार क्या थी, घोड़ा का जितना महत्व होगा, सबसे नवीनतम तकनीक उस समय यातायात की क्या है, तो वो है हॉर्स, घोड़ा। जिस तरह से इस समय यातायात कितने लेवल्स को होता है, तो सर 4 लेवल पर। और 4 लेवल पे कैसे, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, हवा में, और चौथा लेवल कहां रह गया, सी रूट। तो 4 लेवल में यातायात होता है आज की डेट में। और यातायात की सबसे नवीनतम तकनीक क्या है, तो यातायात की सबसे नवीनतम तकनीक है इलेक्ट्रिक कार। क्योंकि जो ईंधन है इलेक्ट्रिक कार का, वो क्या है, वो परंपरागत ईंधन नहीं है। जिस तरह से डीजल पेट्रोल है वो खत्म होने वाले हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार को। तो उस जमाने का इलेक्ट्रिक कार क्या है, घोड़ा। तो इसको देखते हैं किस ग्रंथ में, किस सभ्यता में कैसा महत्व दिया गया है। सबसे पहला, सबसे प्राचीन ग्रंथ की हम बात करेंगे तो वो कौन सा है, अभी हमने आपको बताया, तो वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के आधार बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में घोड़े को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इवन इसके महत्व को अगर हम देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं कि ऋग्वेद में 215 बार जिक्र आया है हॉर्स का, 215 बार ये शब्द आया है हॉर्स ऋग्वेद में। तो इसके आधार हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप ऋग्वेद आज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो जो इसकी शुरुआत करने वाले हैं आर्यंस। तो जो आर्य हैं, जो आर्य आए, उनका सबसे अच्छा यातायात का साधन क्या था, घोड़ा था। उस जमाने के लोग इतने विकसित नहीं थे क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया था, छोटे छोटे जनसमूह बचे थे। ये आए, कॉन्करर किए और नई सभ्यता को बसा दिया और ग्रामीण समाज की शुरुआत हो जाती है। तो उस समय इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। घोड़ा सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ, 2 से 15 बार। गाय जो भारत का पवित्र पशु माना जाता है, उसका जिक्र सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं है, लेकिन ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में क्या है, 176 टाइम्स, 176 बार। बैल 170 बार। तो इन जानवरों में आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा बार जिक्र किसका है, घोड़े का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमने ऋग्वेद के आधार समझ लिया। अब बात करते हैं जैद अवस्था की। जैद अवस्था पे से भी ध्यान रखेंगे। इस समय इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इजराइल में रहने वाले जो ज्यूज हैं, ज्यूज का सबसे पुराना ग्रंथ है जैद अवस्था। कुछ बातें ऋग्वेद और जैद अवस्था में मिलती हैं, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे, केवल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जैद अवस्था पुराना है, ऋग्वेद पुराना है, ये कंट्रोवर्सी सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद पढ़ते रहो, जानते रहो। तो जैद अवस्था के आधार पर क्या है, देखिए जैद अवस्था भी पशुओं पर जोर देता है, जोर देता है पशुओं पे। वो अपने भगवान से, जो उनका देवता है, उससे दुआ मांगता है, प्रार्थना करता है कि मुझे वरदान दो घोड़ों का, रथों का, कि मेरे पास बहुत ज्यादा घोड़े हो, बहुत ज्यादा रथ हो, ऐसा मुझे वरदान दो। क्योंकि वो घोड़े के साथ साथ क्या किस चीज यूज कर रहे हैं, रथों का। ठीक, इवन ये लोग मानते हैं कि सूर्य के पास सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज चलने वाला घोड़ा है, चलने वाला घोड़ा है। सूर्य के पास सबसे तेज चलने वाला घोड़ा है, समझ सकते हैं इंपोर्टेंस क्या है। क्योंकि लगभग और समकालीन है, 1400 BC और ये 1500 BC। कंफ्यूज मत होना, बोले सर जैसे
किसी का जन्म हुआ 1996 में और किसी का हुआ 2000 एडी में। बोल सर कौन पुराना है, तो नो डाउट ये पुराना है, लेकिन इसके आधार पे बोल सर ये पुराना क्यों नहीं है, 2000 बड़ा है, 1996 छोटा है, तो पुराना तो इसको होना चाहिए, लेकिन नहीं ये बीसी है। उल्टा चलते हैं, इसमें कंफ्यूजन दूर कर लेंगे, उल्टा चलते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से बैक आ जाओ, इधर चलोगे तो बीसी है, इधर चलोगे तो एडी है, ठीक है। इस पॉइंट से यहां 1500 गज की दूरी चले तो यहां है, और यहां 1400, तो यहां पे इस पॉइंट से ये जो जीरो मान लिया हमने, जीरो से इधर चले 1, जीरो से इधर चले 2, और डॉट 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 आज कहां है 2021 में, यहां इधर, और इधर आए तो घटता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है, समझ गए। जैव व्यवस्था के आधार पर देख लिया। एक और ग्रंथ है सबसे पुराना माना जाता है, होमर द्वारा रचित ओडिसी। यहां पर घोड़ों के साथ साथ रथों को समान महत्व दिया गया है। ये वो पॉइंट हैं जो अक्सर तैयारी के क्रम में आप नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु प्रश्न बनते हैं, गहरी समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी अच्छा एग्जाम बनेगा, प्रश्न आएगा, प्रश्न को आप तभी डील कर पाएंगे जब आप इस तरह से समझ सकते होंगे। तो आज का वीडियो केवल इसलिए था आप थोड़ा सा अपने आप को बौद्धिक रूप से सक्षम कर सकें। आगे वैदिक सभ्यता के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। चैनल को विजिट करें, चैनल पे पुराने वीडियो जो पड़े हुए हैं उन्हें देखें, बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस लगाते रहें। किसी तरह की क्वेरी हो, आप सारे प्लेटफॉर्म से हम जुड़ चुके हैं, आप टेलीग्राम पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं, उनका निवारण जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।